Good morning. Welcome to Science Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad. I am very glad that you are watching this extraordinary, awesome Najara. And in this video, means in this Najara, what we are observing, you are observing here the stars are twinkling. Why stars are twinkling? Twinkle, twinkle, little star. देखा, समझा है हमने, लेकिन आज समझेंगे उसके पीछे का साइंस। तो साइंस को शुरू करने से पहले थोड़े छोटे छोटे चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। क्या आप कभी रास्ते से चले हो? क्या आप कभी डेजर्ट में गए हो और आपने देखा है कि इस प्रकार का ऊंट ऊपर से चल रहा है और आपको यहां लग रहा है कि ये पानी है पानी, लेकिन क्या ये पानी है वाकई में? नहीं। What these are the, this is the you can say that the reflection of this camel inside the desert, means sand of desert. Got it? Why this happen? It is because of the refraction of light. और ये रिफ्रैक्शन के कारण मिराज होता है। तो मिराज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने कभी ये देखा होगा कि have you seen mirage which is an illusion of the appearance of water? कभी आपने ऐसा देखा है? आप रास्ते से चल रहे थे, मतलब रास्ते से गाड़ी में थे या बाहर थे, रास्ते पे चल रहे थे और यहाँ देखो ये सिर्फ पानी जैसा दिखता है। कभी आपने देखा है? ओह यस। कभी आपने ऐसे देखो ये दूर से दिखता है तो ऐसा लगता है कि ये पानी है और ये ट्रीज के क्या दिखते हैं? इमेजेस दिखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये पानी है? दिखता पानी जैसा है, नजदीक जाने के बाद वो पानी नहीं होता है, उसको मृग जल कहते हैं। यानी जो हिरण है वो पानी दिखता है, इसके कारण वो उसके पीछे जाता है लेकिन उसको मिलता नहीं है और आपको भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पानी नहीं होता है, लेकिन पानी जैसे दिखता है। इट इज बट मिराज। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली it is because of the changing refractive index of the atmospheric air nearby that road or in the above the means in the desert। ठीक है? ऐसा क्यों होता है कि जब रे ऑफ लाइट उसके ऊपर मतलब जब आते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण वो क्या होते हैं, उसका रिफ्रैक्शन मतलब उसका जो रिफ्रैक्शन है वो चेंज होता है। यानी जब एयर मतलब यहाँ की जो एयर है रोड के बिल्कुल उसके ऊपर वाली जो एयर है वो ज्यादा हॉट होती है जल्दी, और जब वो हॉट होती है, यहाँ की एयर जब हॉट होती है जल्दी, तो क्या होता है, यहाँ की एयर थोड़ी कूल होती है, ऊपर की एयर थोड़ी कूल होती है। अभी हॉट एयर जो है वो थोड़ी लाइटर होती है और लाइटर होने के कारण वो ऊपर चली जाती है और ऊपर की एयर जो है वो नीचे आती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है और उसी समय जब रे ऑफ लाइट आते हैं तो ये रे ऑफ लाइट जो है ये अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कूल एयर इज ऑप्टिकली डेंसर एंड लाइट hot air is optically rarer. So when ray of light passes from optically denser to optically rarer medium, it changes its way of propagation that you already know about. Okay, and that's why this mirage takes place. Okay, आपने कभी ये देखा होगा होली फायर? देखा है? देखो आप कभी होली के समय ये ऐसा नजारा आप देखते हैं, आप ये बाजू में आप खड़े रहते हैं, तो क्या होता है कि ये होली फायर के ऊपर या बाजू में कुछ ऐसे जो पार्टिकल्स हैं, ओके, वो पार्टिकल्स आपको शेकिंग दिखते हैं, मतलब दे अपीयर्स एज अ शेकिंग अबव और बियॉन्ड द होली फायर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके कारण होता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब हवा होती है, हवा किसके नजदीक की, ये जो ज्वाला है, ये ज्वाला के नजदीक की जो हवा है वो हवा ज्यादा क्या होती है, हॉट होती है।
अभी वो हॉट होती है और उसके बाजू वाली जो हवा है वो थोड़ी कूल होती है। तो जब रे ऑफ लाइट आते हैं तो रे ऑफ लाइट वहां आके उसका क्या होता है, कूलर एयर से हॉट एयर में जब आते हैं तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस कंटिन्यूअसली। So the temperature above the holifier changes continuously, and that's why the refractive index changes continuously. As the refractive index changes, what happen? जैसे refractive index change होता है तो क्या होता है कि जो ray of light जो आते हैं, okay, they changes its way of propagation. Okay, so due to change in refractive index, the ray of light changes their way of propagation. Okay, और क्या होता है? While approaching us from object above the holifier and beyond the holifier, मतलब holifier के उस बाजू से और holifier के above से जो रेज आते हैं, मतलब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो इधर से जो रेज आते हैं तो वो रेज यहाँ से जब आते हैं तो ये क्या होते हैं, ये थोड़े बैंड होते हैं। तो ये कैसे दिखता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे फ्लिकरिंग जैसे दिखता है। ओके, मतलब शेकिंग जैसे दिखता है, वो स्ट्रेट उसी जगह पे नहीं दिखता है। ओके, सो व्हाट दैट देयरफॉर द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एंड अबव द हॉलिफायर अपीयर्स टू बी शेकिंग। क्या बोला, फिर से रिपीट करो, मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि जो हमने अभी देखा, ये जो हॉलिफायर देखा, ये हॉलिफायर के बिल्कुल नजदीक यहाँ की जो एयर है वो ज्यादा क्या होती है, हॉट होती है। यहाँ की एयर क्या है, थोड़ी कूल होती है कंपैरेटिवली। क्या होती है, कंपैरेटिवली कूल होती है यहाँ की एयर। तो कूल एयर से जब हॉट एयर पे, और तुम यहाँ कहीं खड़े हो, यहाँ कहीं खड़े हो, ऊपर से या इधर से, ऐसे जब रे ऑफ लाइट आते हैं तो ये क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। उसकी जो पोजीशन है वो कभी कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसी क्या होती है, चेंज होती है। मतलब रे ऑफ लाइट चेंज होते हैं। देखो, किसी एक ऑब्जेक्ट, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के रेज कभी सीधे ऐसे गए, कभी ऐसे गए, तो ऐसे गए तो ये कहां दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा। मतलब उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती दिखाई देगी। पोजीशन चेंज होगी या नहीं होगी वो दूर की बात है। सबसे पहली बात है कि वो थोड़ा फ्लिकरिंग करता है, और हम जब यहां से देखते हैं तो उसको क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज होने के कारण। पोजीशन क्यों चेंज होती है, कौन सी ओरिजिनल पोजीशन चेंज होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन जो अपरेंट पोजीशन है वो चेंज होने के कारण ये हमें वो कैसे दिखता है, शेकिंग दिखता है। ठीक है, सो यहां मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां, अभी आप देख रहे हैं क्या है, मिराज। व्हाट इज द मिराज? मिराज क्या है? मिराज इज नथिंग बट एन अपरेंट रैंडम वेवरिंग। अपरेंट रैंडम वेवरिंग, देखो ये कैसे दिख रहा है, ये आपको लग रहा है, जब मुझे ओके गुड, कैसे दिख रहा है, ऐसे हिल रहा है ना, हिल रहा है, जरा बारीकी से देखो इसको, हिल रहा है। सो इट इज अपरेंट रैंडम वेवरिंग ऑफ हॉट एयर। इसके ऊपर जो हॉट एयर है इसकी अपरेंट रैंडम वेवरिंग हो रही है अबव द हीटेड सरफेस। Okay, and this is what called as a mirage. So what is the mirage? The apparent random wavering of hot air above the heated rod. It's called as a mirage. Okay, अब ये मिराज ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है कि जैसे मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसका, above the heated surface changes. Okay, and that's why the light rays coming from the distant object appears to be coming from the image of the object. जो दूर का जो ऑब्जेक्ट है उधर से जो रेज आ रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो ड्यूपर से नहीं आ रहे, वो जमीन से आ रहे हैं. ओके, सो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मिराज. क्या बोला मैंने कि ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट appears to be coming from the image of the object which is inside the ground. Okay, and that's why we find that कि ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, जो इमेज होती है वो ऊपर नहीं है, वो कहाँ है, जमीन में है. ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है. मिराज क्या है? इट्स अपरेंट रैंडम वेवरिंग. क्या बोला मैंने? अपरेंट रैंडम वेवरिंग यानी क्या? देखो ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स है. अपरेंट रैंडम वेवरिंग का मतलब होता है कि अपरेंट का मतलब है इमेज जैसा, मतलब नॉट ट्रू. आप समझ रहे हैं? रैंडम मतलब वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, वेव चेंज होते हैं.
ओके, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मिराज। और ऐसा कब होता है, जो कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये पूरा जो इमेज है, वो जो बैकग्राउंड का इमेज है, इसमें आप देख रहे हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है कि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हॉट एयर का और कूल एयर का डिफरेंट होता है। ओके, कूल एयर का ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हॉट एयर का कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसके कारण वो चेंज होता है पोजीशन, मतलब रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड होते हैं। ओके, एंड एज दे बेंड व्हाट दे हैपन, द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मींस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर जस्ट लाइक मींस उसकी जो इमेज आ रही है, मतलब वो ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट से नहीं आ रहे लगते, वो ऐसा लगता है कि वो इमेज से आ रहे हैं। और इमेज कहाँ है? इनसाइड द ग्राउंड। ओके, एंड दिस इज व्हाट यू कैन से दैट द मिराज इज। ओके, तो यहां देखिए एक आप दूर जा रहे हैं। ओके, ये मिराज देखिए, मिराज कैसे दिखता है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ओके, सो व्हाट इज द मिराज? ओके, इसका एकदम जीता जागता एग्जांपल एक वीडियो है, इसको अच्छी तरीके से देखिए। सो ड्यूरिंग द समर सीजन क्या होता है, और एनी आफ्टरनून टाइम व्हाट हैपन, द अर्थ सरफेस बिकम हॉट ड्यू टू सन। The temperature of air just above the earth's surface increases and its refractive index decreases. That's why what happened, due to different refractive index of hot air and cool air on the surface above the road look like a water. जो ये जो आप अभी देख रहे थे, जो अभी आप देख रहे हैं, ओके, ये आपको कैसा दिखता है? देखो, पानी जैसा दिखता है। जैसे आप नजदीक जा रहे हो वैसे वो पानी जैसा दिखाई दे रहा है। ओके, एक्चुअली वो पानी नहीं है, लेकिन पानी जैसे दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज ड्यूरिंग समर सीजन में क्या हो रहा है कि ये जो सरफेस है ये बिकम हॉट, और जैसे वो हॉट बनता है तो ड्यू टू द टेम्परेचर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस. So due to different refractive index of hot and cool air on the means surface above the road look like a water. तो वो पानी, मतलब जो रोड के ऊपर का जो सरफेस है वो पानी जैसे दिखता है. And that's why you can see the trees जो है वो कहाँ दिखते हैं? जमीन में दिखते हैं. Actually वो ऐसा लगता है कि वो पानी है. Okay, so the image of the tree can be seen inside the ground like image of the object nearby the water. आपने कभी पानी देखा है? देखा है सर. ओके, पानी के बाजू में कभी ट्रीज देखे हैं? और वो पानी में देखिए, आपको ट्रीज कहाँ दिखाई देंगे? पानी में दिखाई देंगे. ऊपर का आकाश, मतलब उस क्लाउड्स भी कहाँ दिखाई देंगे? ओके, ब्लू स्काई भी कहाँ दिखाई देगा? पानी में दिखाई देगा. क्या आपने देखा है कभी? ओह, देखा है. गुड, बढ़िया. ओके, तो ऐसा ही होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे, why stars twinkles at night? Stars क्यों twinkle करते हैं? Why the stars twinkles at night? What is the reason behind it? Do you know? Stars are far away from us. Where the stars are? Far away from us. So they are considered as a point sources of light. Okay, stars बहुत दूर होने के कारण वो क्या है? They are considered as a point sources of light. एक बात मुझे आपको बतानी जरूरी है कि प्लैनेट्स को खुद का लाइट नहीं होता है, ये आपको तो पता ही है. स्टार को खुद का लाइट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दे आर सेल्फ ल्यूमिनस. ओके, दे आर फार अवे फ्रॉम अस, सो कंसीडर एज अ पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट. एंड व्हेन द स्टारलाइट एंटर इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जैसे स्टारलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आता है तो क्या होता है? दे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. कैसे बेंड होता है? ओके, दे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये जो बेंड होता है, ओके, एंड दैट्स व्हाई the apparent position of star is slightly higher than actual position. जो apparent position है वो थोड़ी सी higher होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो. ओके, देखिए ये एक्चुअली स्टार है. ओके, ये स्टार की जो रेज हैं वो सीधे आ रहे थे, लेकिन वो क्या हो गए? बेंड हो गए. जैसे बेंड हो गए तो एक्चुअली वो कहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं? यहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं. अब समझ रहे हैं? यहाँ से आते हुए. ओके, so this is apparent star position. This is actual star. This is what you can say that the actual star, and this is what you can say that the apparent position of star. Apparent position of star. Position of star. This is apparent position of star.
इट इज स्लाइटली हायर देन एक्चुअल पोजीशन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टार्स जो है वो दूर है, बहुत दूर है, दे आर अवे फ्रॉम अस। एंड व्हेन द स्टारलाइट एंटर इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुकता है। तो झुकता है तो फिर उसकी जो रेज है वो वहां से आते हुए दिखाई देते हैं जहां उसकी अपरेंट पोजीशन होगी। मतलब आप समझ रहे हो? ओके, मतलब यहां यदि आप मान लो कि ये स्टार है और ये रेज यहां से आ रहे हैं, लेकिन जब बेंड होंगे तो ये कहां से आएंगे? यहां से आएंगे। तो दिस विल बी द अपरेंट पोजीशन। आप समझ रहे? एक्चुअली वो ऐसे जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसे नहीं जा रहे। वो कैसे जा रहे हैं? दे आर नॉट गोइंग दिस वे, दे आर टर्निंग देमसेल्व्स, ओके, बिकॉज ऑफ दिस अर्थ एटमॉस्फेयर। ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसके कारण वो बेंड होते हैं, ओके। और अर्थ का एटमॉस्फेयर भी कंटिन्यूअसली सेम रहता है? नहीं रहता सर, ओके, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, because of temperature, because of wind speed and local weather changes, the atmospheric refractive index also changes, okay। हर एक लेयर अलग अलग है, हर एक लेयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है और इसके कारण उतनी बार वो रेज अपने को शिफ्ट कर लेते हैं, उनकी पोजीशन, वे ऑफ प्रोपोगेशन चेंज, मतलब वे ऑफ प्रोपोगेशन चेंज होता है एंड दैट्स व्हाई द स्टार्स ट्विंकल्स एट नाइट, ओके। अब देखिए यहाँ कि तो दिस पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली due to refractive index of what the Earth's atmosphere. See, due to humidity, temperature, wind speed and other local environmental changes. Okay, so when atmosphere refract more light towards us, जब भी एटमॉस्फेयर हमारी तरफ ज्यादा लाइट क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा, तब हमें स्टार कैसा दिखाई देगा? ब्राइटर दिखाई देगा। When the ray of light coming from the stars means when the atmosphere refract less light towards us, स्टार तो एक ही लाइट होता है उसका, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर में आता है तो उसका रिफ्रैक्शन होने के कारण वो हमें उसकी पोजीशन चेंज होती है और ये पोजीशन भी चेंज होने दिखती है। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयरिक चेंजेस के कारण उस एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है और जैसे जैसे चेंज होता है तो कभी कभी एटमॉस्फेयर हमारी तरफ ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट करता है तो हमें वो ब्राइटर दिखता है, कभी कभी कम लाइट रिफ्रैक्ट करता है तो वो डिम दिखता है। दिस ब्राइटनेस एंड डिमनेस causes twinkling stars. So what you got the answer? Stars are far away from us. So how they are considered, sir? They are considered as a point sources of light. Okay, and when starlight enter into the Earth's atmosphere, it bends towards the normal. It bends towards the normal. So the apparent position is slightly higher than actual position. Star appears to be here. Actually, star is here. Okay, and due to atmospheric changes, the refractive index of atmosphere changes, and as atmosphere refract more light towards us, the star is say bright, and when atmosphere refract less light towards us, the star is say dim. This dimness and brightness causes twinkling star. Got it? Twinkling star. कैसे दिख रहा है मुझे? Twinkling star. Okay, बढ़िया है, बढ़िया है। Okay, next हम बात करेंगे, ये स्टार तो ट्विंकल होते हैं सर, लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं होते? What's the reason behind it? Why the planet do not twinkle? अभी तक हमने क्या देखा? What is mirage? Mirage is apparent random wavering of hot air above the heated rock. उसका एग्जांपल देखा होली फायर, उसका एग्जांपल देखा ओएसिस। ओएसिस समझते हो? मतलब जैसे कि डेजर्ट में वही पानी दिखता है, दूर दूर तक पानी दिखता है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। It is only because of the refraction. It's an illusionary water. It's not exact. It's not a true water or real water. Got it? Okay. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन के हीट के कारण जो सरफेस है वो जल्दी हॉट हो जाता है, उसकी नजदीक की एयर भी हॉट हो जाती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। So when ray of light coming from cool air to it enter into the hot air, it changes its refractive index. Besides that, the motion of the air continuously happening means the hot air goes in upward direction, cool air takes its position, again it become hot, and this process continues, and that's why refractive index changes continuously, and so it's look like a what you can say that the water on the road and in the desert, and that's why you can see the oasis. After that, I told you about the same fundamental in what case? Same fundamental in case of holy fire. Okay,
and next we discuss about the stars. Stars are far away from us, so they are considered as a point sources of light. Okay, they are self-luminous, and when the starlight enter into the Earth's atmosphere, they bend towards the normal. मतलब वो bend होते हैं. So the apparent position जो है स्टार की, it's slightly higher than actual position. But this position is steady? No, sir. This position is not steady. So what happened to this position? This position changes because of atmospheric refractive index. Sometime atmosphere refract more light towards us, sometime it refract less light towards us, and that's why dimness and brightness of the stars that we feel to our eyes. Okay, so stars twinkles at night, not on the day. Okay, but planets do not twinkle. Why planets do not twinkle, sir? So जरा बताओ तो planets क्यों twinkle नहीं होते हैं? चलो मैं बताता हूँ planets क्यों twinkle नहीं होते. What's the reason? बेटा planets बहुत नजदीक होते हैं. एक बात बताओ, तुमने कभी तुम्हारे घर के अंदर जो लाइट देखे हैं, एक काम करो, आज घर के अंदर के लाइट को देखो, क्या वो ट्विंकल करते हैं? नहीं सर. अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, काम क्या करो, आपके टेरेस के ऊपर जाओ और दूर के लाइट देखो, आपको वो ना ऐसे 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 टिमटिमाते नजर आएंगे. करके देखना आज. ओके, अभी हम आज जो बात कर रहे हैं, अभी इसी वक्त जो बात कर रहे हैं, why planets do not twinkle then? Planets are nearer to Earth, like your light at home. Okay, and light at the far away building or on the any mountain. Got it? Okay, so it twinkles, but the light at your home do not twinkle. समझ आ रहा है? Okay, so same the planets are nearer to Earth. Planets are what? Nearer to Earth. So they are considered as a collection of large number of point sources. But they are considered as a collection of large number of point sources. So when the intensity from one point source decreases, एक point source से जब intensity decrease होती है, तो दूसरे point source से वो increase होती है. So average intensity जो होती है, वो same रहती है. So why planets do not twinkle? They are closer to us as compared to star. So when the planet's light, means the light from the planet, okay, comes in our Earth's surface. Okay, ये तो समझ आ गया. They are considered as a large number of point sources. So when the light from that particular planet comes, due to refractive index, due to change in refractive index of air, there is change in the position and brightness of these point sources. उनके भी जो point source है, अलग अलग point source, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे point. हम भी, हमारी body भी point source से ही light जाता है. समझ रहे हैं? सर नहीं समझ रहे हैं. देखो भाई, लाइट तो देखो, तुम मुझे पूरा देख रहे हो, लेकिन मेरे बॉडी से एक एक लाइट जा रहा है आपकी आंखों में, तभी जाके आपको दिखाई दे रहा है. अब समझ रहे हो? गुड. सो व्हाट आई एम टॉकिंग हियर अबाउट, तो क्या बता रहे हैं साहब, मैं आपको समझा रहा हूं कि जो प्लैनेट्स हैं, ये स्टार के कंपैरेटिवली बहुत नजदीक हैं हमारे. ओके, दे आर वेरी क्लोजर टू अर्थ. Okay, and that's why they are considered as a collection of large number of point sources. ये बात को याद रखना. So क्या होता है कि due to change in the refractive index of air, there is changes in the position and brightness of these point sources. ये जो point sources, large number of point sources है, उसके position और brightness में changes होता है. लेकिन but there is increase in the intensity of light coming from some point source. At the same time, there is decrease in the intensity of light coming from the equal number of other point sources. एक point sources से उसकी जो intensity हो increase होती है, दूसरे point source से decrease होती है. So average intensity remains the same. Average brightness of planets means average intensity of light. Intensity of light का मतलब है brightness. Okay, so average intensity of the planets remains the same, and that's why planets do not twinkle. Sir, why planets do not twinkle? अपना ये जो planet है, ये क्यों twinkle नहीं कर रहा है सर? ये इसलिए twinkle नहीं कर रहा है बेटा, क्योंकि इससे जब light आता है, ये बहुत नजदीक है,
इट इज कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस। अभी आप देख रहे हो यहां से, ओके। तो जब यहां से पॉइंट यहां से लाइट आ रहा है, मान लो कि इस पॉइंट से लाइट रिफ्रैक्ट, तो दूसरे पॉइंट से वो कम, मतलब एक पॉइंट से ब्राइटनेस, कुछ पॉइंट से ब्राइटनेस ज्यादा है, कुछ पॉइंट का ब्राइटनेस कम है, लेकिन एवरेज पॉइंट, एवरेज लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट्स व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ओके, जैसे कि तुम्हारे घर का लाइट और दूर दराज के किसी एक बिल्डिंग के ऊपर या किसी माउंटेन के ऊपर जो लाइट है, उसको आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ओके गुड। ये बात समझ में आ गई कि लाइट रेज जो क्या होते हैं, रिफ्रैक्ट होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस, मतलब देखो एटमॉस्फेयर भी कोई एक लेयर नहीं है, अलग अलग लेयर है, और अलग अलग लेयर में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, समझ रहे हो? ओके, कभी कूल एयर होती है, कभी हॉट एयर होती है। गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ, अर्ली सनराइज एंड, देखो सनराइज हो रहा है और सनसेट हो रहा है। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्यों होता है? क्योंकि सर ये हमें तो समझता नहीं, हम तो उठते नहीं जल्दी से सुबह, तो हम तो बहुत लेट उठते हैं। ओके, देखिए आप लेट उठो, जल्दी उठो, एक काम करो, कोशिश करो जल्दी उठने की, और मैं जो समझा रहा हूं उसको जरा समझने की कोशिश करो। Why the early sunrise and delayed sunset takes place? तो ये जो सन है ये हमें तब दिखना चाहिए जब वो होराइजन के ऊपर है, लेकिन होराइजन के ऊपर आने से पहले होता क्या है? ओके, मींस सन शुड बी सीन बाय द ऑब्जर्वर व्हेन इट इज ऑन द होराइजन, लेकिन बिफोर 2 minutes of rising, बिफोर 2 minutes of rising and 2 minutes of setting, setting यानी जब सन सेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, सनराइज होने से पहले 2 मिनट एक्चुअल हमें दिखने से पहले वो दिखता है? दिखने से पहले दिखता है क्या ये? ओके, मतलब सन तभी दिखेगा जब हमारे होराइजन के, हमारे दृष्टि के सामने आएगा, लेकिन वो आने से पहले ही दिखता है। ऐसा क्यों होता है? और वो सेट होने के बाद भी हमें दिखता है, ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि 2 minutes before the rising and 2 minutes after the setting, when sunrays enter into the Earth's atmosphere, they bend towards the normal, follow the curve path and reaches to the observer. It's very very important. देखो वो क्या कर रहे हैं? But 2 minutes before the rising and 2 minutes after the setting, when sun rays enter into the Earth's atmosphere, they bend towards the normal. वो क्या होते हैं? They bend towards the normal. Then, due to refraction, follow the curve path and reaches to the observer. वो क्या होते हैं? ऑब्जर्वर की तरफ रीच। कैसे होते हैं? जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, ये बिल्कुल आसान है। अभी सनराइज यहां होगा, मतलब सन यहां होगा, तभी हमें दिखाई देगा। सन क्या होना, कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए, तभी हमें दिखाई देगा। ओके, यहां या यहां से ऊपर होना चाहिए। ओके, लेकिन क्या हो रहा है? हम यहां, हम कहीं तो यही कहीं है। ओके, अभी आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? और यहां से जो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। यहां सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है, यहां थोड़ी कम है, और यहां कम है, और यहां बहुत कम है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये डिक्रीज होता जाता है। अभी देखिए ये सन आ गया, सन यहां है, और रे ऑफ लाइट जब यहां आते हैं तो ये क्या होता है? बेंड हो रहा है। देखो कैसे बेंड हो रहा है, और यहां जाके वो जाएगा, अभी यहां तक पहुंच गया। अभी हमें क्या लग रहा है कि सन रेज जैसे कि अभी यहां से नहीं आ रहे दिखाई दे रहे, हमें कहां से दिखाई दे रहे हैं? इसे सीधे जाए, क्योंकि रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। कैसे जाता है? स्ट्रेट जाता है। तो ऐसे देखिए ये हमें यहां से दिखाई देने लगा। चलो 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 मेरे साथ चलो, चलो 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 यहां तक आ जाओ, और ये सन यहां, एक्चुअली सन यहां है, हमें दिखता यहां है। सन कहां दिखना चाहिए? Where we should have to see the sun, either from here to here, but actually sun is here. When the rays are coming, okay, this is vacuum, this is what you can say that the vacuum. और ये वैक्यूम में जब एंट्री, वैक्यूम से एंट्री होती है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर थिक हो जाता है, ऑप्टिकली थिक हो जाता है, डेंसर हो जाता है, तो रे ऑफ लाइट बेंड होके, मतलब फॉलो द कर्व,
देखो, sun should be seen by the observer when it is on the horizon, but 2 minutes before the rising and 2 minutes after the setting, when sun rays enter into the Earth's atmosphere, they bend towards the normal, follow the curved path, reaches to the observer. As if observer observes as if the sun rays are coming from the horizon. Sun rays are coming from the horizon. Oh. And though sun is not actually there, sun वहां नहीं है, लेकिन sun rays कहां से दिखाई दे रहे हैं? The observer observes as if the sun rays are coming from the horizon, though sun is not actually there, and therefore early sunrise and delayed sunset takes place. समझ रहे हैं? देखो, ये सन यहाँ था, वो होराइजन के नीचे ही है, अभी होराइजन के ऊपर आया ही नहीं है, लेकिन हमें दिखता है। क्यों? क्योंकि ये वैक्यूम से जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर पे जाता है, वो जब अर्थ एटमॉस्फेयर पे जाता है, तो क्या होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर पे जाता है, तो it bends towards the normal. वो क्या होता है? It bends towards the normal, and it follows the curved path and reaches to the observer. अभी ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है? सनराइज, क्योंकि एक बेसिक फंडामेंटल आपको पता है कि सन मींस रेज ऑफ लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन, सो द सन रेज आर कमिंग फ्रॉम हियर, दो सन इज नॉट एक्चुअली देयर, दिस इज व्हाट द अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट टेक्स प्लेस। आपको बात अच्छी तरीके से समझ में है, बात एकदम सिंपल है कि आज के टॉपिक में हमने मिराज देखा, होली फायर के मतलब ये होली फायर का एग्जांपल, और एक दूसरा एग्जांपल वो ओएसिस यानी जो डेजर्ट और क्या हॉट रोड पे हमने देखा, ट्रीज वी फाउंड इनसाइड द ग्राउंड दो एक्चुअली देयर इज नो वाटर, ओके, एंड वन अनदर थिंग व्हाई स्टार ट्विंकल्स एट नाइट and why early sunrise and delayed sunset takes place, why planets do not twinkle. Planets क्यों twinkle नहीं होते? क्योंकि they are nearer to earth, okay, and so they are considered as a collection of large number of point sources. So when starlight enter means sunlight or planet light enter, planet light यानी some point sources of light of planet enter into earth's atmosphere, what happen? They might be bright but another are less, means what you can say that the from some point sources the light is bright and some point sources the light is dim, but average intensity of light is same in case of planet, and that's why planet do not twinkle. And early sunrise and delayed sunset, sun कब दिखना चाहिए? When it is on the horizon or above the horizon, but 2 minutes before the rising and 2 minutes after the setting, ये 2 minutes का फासला है, ये कितना है? 2 minutes का फासला है। So 2 minutes before the rising and 2 minutes after the setting, when sun rays enter into the Earth's atmosphere, they bend towards the normal, follow the curved path and reaches to the observer as if observer observe the sun rays are coming from this place. Though sun is not actually there, and this is what the reason that early sunrise and delayed sunset takes place. So thank you. So I request you, welcome in the space of learning to Swipe Learning Point. Okay, so thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।